अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज महविश आपी ने जो है एक वीडियो अपलोड की है, और उस वीडियो में उन्होंने लास्ट में कुरान पाक हाथ में लेके और उन्होंने एक मुझे वास्ता दिया है कि अब मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं अपलोड करना है। एक मेरा नाम लिया और एक हमारे जो चाचू असलम खोजी हैं उनका उन्होंने नाम लिया है। मैंने सच्ची बात है इस टाइम वीडियो बनानी कोई नहीं थी, लेकिन एक तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इस टाइम पे उस वीडियो का जवाब ना देती तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों ने मुझे लूज़र ही समझना था, या तो अक्सर लोगों ने यही सोचना था कि आज ये महविश आपी जो हैं वो सच बोल रही हैं, वो सच पे हैं और उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठा लिया है। मतलब एक तरह से समझिए मेरे साथ उन्होंने जो किया है ना, अभी एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत उन्होंने गलत हरकत की है, जो उन्होंने मेरे मतलब कुरान पाक हाथ में उठा के आप मुझे वास्ते दे रही हैं कि मेरे खिलाफ आप वीडियो ना अपलोड करो। अभी सब लोगों को पता ही है कि एक टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे हों कोई बदतमीज़ी किए बगैर, मैंने तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की है। कोई मैंने आज महविश आपा को कोई मतलब गलत अल्फाज मैंने उनको नहीं दिए। जो भी उनकी वॉइस मेरे पास आई हैं या जो कुछ भी आया है, मैंने बस आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की हैं। और अगर वो इस तरह से मुझे कुरान पाक के कलाम पाक के वास्ते देंगी और मैं ये टॉपिक अगर मैं क्लोज़ कर देती हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि शायद मैं झूठ बोल रही थी या शायद मैं किसी के बहकावे में आके मैंने गलत बयानी की। तो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, ना ही मैंने अपने चैनल पे कभी झूठ बोला है और ना ही इंशाल्लाह मैं कभी झूठ बोलूँगी, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है झूठ बोलने की। दूसरी एक सच्ची बात बताऊँ, जब इन्होंने ये हरकत की है मतलब कुरान पाक उठा के कलाम पाक उठा के और इस तरह की बातें की हैं, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी। सच्ची बात है कि मेरे अंदर नहीं हिम्मत आ रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन जब फिर मैंने इनका थंबनेल देखा और इनकी वीडियो का जब बगौर जायज़ा किया, और आप लोग भी जाके देखिएगा, सबसे पहले इनका थंबनेल अगर आप देखें तो कैमरे की तरफ देख रही हैं और सामने कलाम पाक जिसका ये वास्ता दे रही थी वो सामने कलाम पाक इन्होंने रखा हुआ है, लेफ़्ट हैंड उन्होंने जो है उस पे रखा हुआ है, कलाम पाक पे पढ़ रही हैं, नज़रें इनकी कैमरे की तरफ है, मतलब फ़ोटो शूट हो रहा है। ये तो इनका तरीक़ाकार है। लेकिन खैर जो भी हो, इन्होंने आखिरकार कुरान पाक कलाम पाक का वास्ता तो दिया है ना, तो वीडियोस बनाना तो ओबियसली बंद मैं नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे अब एक वीडियो में ट्विस्ट आने वाला है। अब मैं अपनी वीडियोस में और भी लोगों की वॉइस सुनाऊंगी जो मेरे पास आई हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, हम इस औरत मतलब आरजे महविश साहिबा से डर जाएँ, हम लोग खामोश हो जाएँ, ताकि इसका जो दिल करे ये करती रहे, इसका जब दिल करे ये अपने मतलब जानने वालों से कह के गरीब लोगों को थानों के चक्कर लगवाती रहे। अगर प्यारे व्यूवर्स हम सच पे हैं और अगर हम सच की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल भी इसकी इन धमकियों से, इन चालाकियों से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, हम लोग सामना करेंगे। आज मैं आप लोगों को हमारे जो प्यारे असलम चाचू हैं, मतलब असलम खोजी अंकल जो हैं, उनकी आज मैं आपको वॉइस सुनाऊंगी। आप लोग फिर इसके जुल्म का अंदाज़ा लगाइएगा। ये जो आज लोगों को बद्दुआएं दे रही है और पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर रही है, औरत कार्ड खेल रही है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, कभी अपनी बेटी का नाम लेके इमोशनली ब्लैकमेल करती है, कभी अपने आप को ही गंदा कहती है कि हाँ मैं हूँ अगर गंदी तो मैं किसी का क्या बिगाड़ा है या मैं किसी का क्या। आपने बिगाड़ा है, आपने बहुत कुछ बिगाड़ा है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम कहें कि हाँ हम तो कर रहे हैं गलत काम, हम तो करते रहेंगे, हमारे ऊपर कोई वीडियो भी ना बनाए। ये क्या बात होती है? आप अगर गलत कर रही हैं और मान भी रही हैं तो फिर आपको तो हमारी वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए खैर, मैं अभी ज़्यादा लंबी नहीं लगाती, मैं आप लोगों को कुछ वॉइस मैसेजेस सुनाती हूँ। ये उस टाइम के मैसेजेस हैं जब सैफुल्लाह भाई साहब ने इस औरत यानी कि आरजे महविश साहिबा के कहने पे असलम खोजी अंकल को और भी कुछ लोग थे, उन सब लोगों को हवालात में मार खिलाई थी। पैसे देकर, रिश्वत देकर जब इन बेचारों को मार खिलवाई गई थी, ये उसके बाद के कुछ मैसेजेस हैं जो अभी आप लोग सुनेंगे। भाई हम सीरियस नहीं है, खुदा की कसम।
यही अजाब हम तुम्हारे ऊपर ले आते, 1 लाख रुपया देकर बर्बाद कर कर अपना 1 लाख रुपया। हम तो 1 लाख क्या, एक जूती भी नहीं देते, एक जूती भी नहीं देते। पता नहीं कैसे 1 लाख रुपया बर्बाद किया आपने FIR के लिए। कितने कितने लोगों को पुरस्कार दिया, कितने कितने लोगों से वाकफियत की। ऐसे ना बोलता था, ऐसे ना बोलता था इसको वो खोसा, रियाज खोसा ऐसे ना बोलता था। साहब भाई यकीन माने ये किसी की नहीं, किसी की नहीं, खुदा पाक की कसम किसी की नहीं, अल्लाह रसूल की कसम किसी की नहीं। साहब भाई इसकी तात छोड़ दें, बस बर्बाद हुए हो गए, कुछ कर नहीं सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या कर सकते हो? मंडी बाउद्दीन के इलाके के बंदे हो, पाकिस्तान के जरूर हो, सपीन में बैठे हो। ऐसे ही मैं पहले कहता था साहब भाई आप सपीन में बैठकर इसको पहरे दोगे, इसका पहरा दोगे, कौन किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, पहरा दोगे। मानते नहीं थे, मेरी कोई बात मानते नहीं थे, पिट पिट कर अब अजाब दे दिया हमें। बिल्कुल ठीक है, हम अजाब भी भुगता रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। जिसने हमारे ऊपर FIR कटाई, खुदा बर्बाद करे उनको। इनकी तो गुड्डी चढ़ गई, इनकी तो गुड्डी चढ़ गई, ये तो शेरनी बन गई, और ज्यादा शेरनी बन गई। लेकिन हमारे लिए शेरनी नहीं है, हमारे लिए गिदड़ी है। आपके लिए शेरनी है, हमारे लिए गिदड़ी है, आपके लिए शेरनी है। चाहे मेरी वैस भेज भी दो, इसको भेज दो। मैं गैरतमंद इंसान हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, उनकी तरह बेगैरत नहीं हूँ जो बेगैरत अभी तक मर रहे हैं। मैं गैरत का साथ देता हूँ, बेगैरती का नहीं देता। जो बेगैरत हैं बेगैरत बनते रहें। मैं हमारे दिल के ऊपर खुदा की कसम जख्म है। इसको कितने लोगों को ऑफर किए, इसने FIR कटवा दो, FIR, किसी ने नहीं FIR कटवा दी इस औरत को, किसी ने नहीं कटवा दी, क्योंकि जानते थे ये तो गलत औरत है, ये तो बदमाश है। जिसको अपनी इज्जत की नहीं, औरों की क्या इज्जत करेगी? जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, औरों की क्या इज्जत करेगी? भाई FIR को आप मजाक समझते हैं। FIR तो पुलिस वाले काटते भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काटते। चाहे कत्ल का मुजरिम जो हो नहीं काटते उस वक्त के लिए, उस वक्त तक जब तक पूरी छांटबीन नहीं होती। हमारे ऊपर तो ऐसे जुल्म हुआ, ऐसे जुल्म हुआ को खुदा पाक को इंशाल्लाह जिंद देंगे जिसने इस FIR में साथ दिया है। जलील हो रहे हैं हमें, ये कुत्ती भूंडण को आपने इतनी खुदा बना दिया है। खुदा आज ये ऊपर निकल गई है इसलिए कि इनको कुत्ते साथ देते रहे, कुत्ते, कुछ कुत्ते इसको साथ देते रहे, लौंडी कंजरी को। अब उनकी जिंद को हमारी मेरी बेगम भी पीट रही है, मनशे की बेगम भी पीट रही है, हम भी पीट रहे हैं। खुदा बर्बाद करे उनको जिसने इस भूंडण का साथ दिया। यार ये किसी की घर वाली थी या किसी की बहन थी, ऐसे साथ दिया शायद ने, शायद तो अब भी मरता है इसके पीछे, अब भी मरता है, मरता है, कुत्ते की मौत मरता है, कन्यारा है, मरता है इसके पीछे, अब भी मरता है। जलील औरत को मरने की बजाय उसको अच्छे तरबियत दो, अच्छी उसको किरदार सिखाने की तरबियत दो, अब भी मरता है। ये औरत किसी पे झूठे मुकदमे बनवा के उन्हें हवालात में घसीटे, उन पे केस बनाए झूठे। हम अगर मतलब SKT अगर या रिएक्शन चैनल वाले अगर इस पे वीडियो भी बनाए तो उस पे भी पाबंदी है। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा ख्याल है अगर हम लोग सच पे हैं, अगर हम लोगों ने सच के लिए आवाज़ उठाई है तो हमें इसकी ऐसी हरकतों से डरना नहीं चाहिए। यूँ तो इंसान जितना मर्जी फिर गलत काम करता रहे, लोगों को मारे खिलवाए, लोगों के ऊपर तशद्दुद करे और फिर वीडियो बनाने के लिए जो है वो कुरान पाक उठा के बैठ जाए। ये तो मतलब फिर यूँ तो कोई भी इस तरह कर सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल कोई भी फिर इंसान कर सकता है। असल सच्चाई तो इसकी यही है जो अभी आप लोगों ने ये वॉइस सुनी है। और यकीन करें अभी तो बहुत हैं, बहुत वॉइस मैसेजेस हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। मैं इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं वो भी लगाऊंगी, ऐसा नहीं है कि वो मैंने संभाल के रखने हैं, सारे मैसेजेस मैंने लगाने हैं। आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से इतने एक उम्र रसीदा मर्द को इस औरत ने रुलवाया है। वो बंदा बाकायदा रो रो के सैफ भाई को जो है मैसेज करता रहा है, तो वो मैसेजेस भी मेरे पास हैं। इसके अलावा मैं अभी कुछ आपको और मैसेजेस सुनाती हूँ जो कि RJ बहवी साहिबा के हैं, जो घर के लिए जब पैसे मांग रही थी उन दिनों के हैं। तो ये मैसेज भी आप लोगों ने गौर से सुनने हैं। मुझे पहली ज़रूरत है घर, जो इंसान मुझे घर लेके देगा वो अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा होगा वो मेरा होगा। मैंने देख लिया है तुम सिर्फ बातें करने वाले हो, तो बस अल्लाह हाफिज़। एक तो मैं तुम्हारी तरह लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करती,
मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम अच्छे या बुरे हो यार। ज़िंदगी में मैं थक गई हूँ हर इंसान के पीछे भाग भाग के। जब कोई अपना ही नहीं बनता तो फिर उनके पीछे भागने का फ़ायदा। पहले इमरान ने बेवकूफ़ बनाया, उससे पहले यासर ने बेवकूफ़ बनाया, अब तुम कितने अरसे से बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर जो इंसान घर लेके देना चाहता हो तो वो ईंटें टीआर गार्डर मंगवाने से बेहतर है वो मुझे घर लेके दे देता। तो तुम्हारी नीयत होती तो तुम मुझे सीधा पैसे भेज देते कि ये लो, कुछ तुम्हारे पास है, कुछ मैं भेज रहा हूँ, कहीं पर 15 16 18 लाख का घर ले लो। ये ड्रामे ना करते। सिर्फ तुम्हें पता है प्लाट तो ये ले नहीं सकती, अकेली औरत है। मैं ऐसे ड्रामे कर करके इसको बेवकूफ़ बनाता रहूँगा। सीधी बात है, मैं सैफ तुमसे थक गई हूँ। मैं जो भी इंसान ढूंढूंगी मेरी ज़िंदगी में जो मुझे घर लेके देगा। मेरी पहली ज़रूरत है छोटा सा घर। कौन सा मैंने किसी को कोठियाँ का कही हुई हैं या कारें कही हुई हैं। मैं तुम्हारे पीछे भाग भाग के थक गई हूँ। ये 15-20 हज़ार जो तुम कभी भेज देती हो या 30 हज़ार, तो इतने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कमा रही थी, खा रही थी, पहन रही थी। ये नहीं है कि तुम्हारे ये 30-40 हज़ार की मैं मोहताज बैठी हूँ। तो जो मेरी पहली ज़रूरत है वो तो तुम मुझे लेके नहीं दे रहे, तो फिर ये ड्रामे करने का फ़ायदा। और खुदा के लिए मुझे ये लंबी चौड़ी तकरीर वाले मैसेज ना सेंड किया करो, मेरे और सर में दर्द होने लगता है। तो ठीक है, ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान देखूंगी जो मिलेगा घर लेके देगा, नहीं नहीं तो फिर ऐसे फजूल के किसी का आस पे जीना भी तो नहीं है ना। यही कहूँगी कि कोई नहीं है, बस अपनी हालात है, अपने हालात से खुद ही मुकाबला करना है बस। तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम्हारा एहसान होगा इतने लंबे चौड़े मैसेज भेज के मेरा दिमाग ख़राब ना करना। ये अभी आपने जो मैसेज सुना है इसके आगे की कहानियाँ मेरे ख्याल है कि मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ कि सैफ भाई ने उनको घर भी लेके दिए, वो सारे, बल्कि मैंने आपको प्रूफ भी दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बनाई आप वो देख सकते हैं। बाकायदा मैंने प्रूफ लगाए हैं। ये जिस घर में अभी रहती है, ये घर आरजे महवी साहिबा को सैफ भाई ने लेके दिया था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके मैंने प्रूफ लगाए हुए हैं। गाड़ी लेके दी थी, ज्वेलरी लेके दी थी, एलईडी लेके दी थी, बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें हैं। तो वो आप जब मेरे पहले जो मैंने मतलब वीडियोस बनाई हैं वो आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।